आप अपने घर में ही खुश नहीं हो और खुद की लाइफ से ही उखरे उखरे रहते हो। क्यों? ये जानने के लिए आपको लिखना शुरू करना होगा। कोई शायरी नहीं, बल्कि अपने थॉट्स को, ख्यालों को। पर उन थॉट्स को लिख के क्या ही बदल जाएगा, यही तो सोच रहे हो आप। अब आपकी हड्डी टूट जाती है तो आप जाके प्लास्टर थोड़ी ना कराते हो कि रियलिटी थोड़ी ना बदलेगी मेरी हड्डी टूटने की। आप कराते हो ना। क्यों? ताकि मेरी हड्डी सही तरीके से जुड़ सके। और वहीं अगर आपका दिल टूटा है और आप बहुत बुरा महसूस कर रहे हो तो आप क्या करोगे? उसे इग्नोर करके चले जाओगे? नहीं बदलेगी ये रियलिटी, उसे रहने दो ऐसे। नहीं भाई, नहीं करना ऐसे। आपको लिखना है अपने थॉट्स को, अपने फीलिंग्स को, ताकि वो आप अच्छे से उन्हें अरेंज कर। जब आप उन्हें लिखोगे, लिख कर ही तो आप उन पर अच्छे से प्लास्टर कर पाओगे, ताकि वो सही तरीके से जुड़ सके, सही जगह सेटल हो सके, बजाय आपके दिमाग में कुछ भूसा भरने के। या आपके दिमाग में आपने सोचा है क्योंकि आपने जब प्लास्टर नहीं करा तो अब आप गलत तरीके से जुड़े हुए हो उन इमोशन से, इसलिए आपकी ज़िंदगी में ये सब कुछ होते आता है। फिर जर्नलिंग करने से आपके दिमाग की भसड़ ख़त्म होती है। जैसे एक अलमीरा में सारे कपड़े भरे हुए हैं, पड़े हुए हैं, घुसेड़ दिए हैं, तो उन्हें आपको अरेंज करना पड़ता है निकाल निकाल के, तभी जाके तो आप अच्छे से देख पाते हो कि हाँ मेरा यहाँ पे ये कलेक्शन है, ये क्लोथ्स यहाँ पे, ये क्लोथ्स यहाँ पे है। जब तक आप उसी तरीके से अपने थॉट्स को भी अरेंज नहीं करोगे तब तक आपको क्लैरिटी कैसे मिलेगी, और आपको फिर कुछ नज़र नहीं आएगा जब क्लैरिटी नहीं होगी तो। और इन थॉट्स और अपने क्या कहते हैं हार्ट ब्रोकन इमोशंस को सुलझाने के लिए आपको कुछ ज़्यादा बड़ी तिकड़मबाजी नहीं लगानी पड़ेगी। इन्हें बस आप अगर लिखने लग जाओगे ना एक पेज में कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ, तो आप लिखते लिखते ही समझने लग जाओगे यार ये तो इस वजह से हो रहा है, ये तो मतलब मेरे दिमाग की बनाई हुई पैदाइश है ये चीज़ें। तो बस लिखना ही बहुत ज़्यादा चीज़ें सुलझा देता है। आपको अपने मेंटल ट्रॉमा को सही करने के लिए किसी थेरेपिस्ट की नहीं, बल्कि कोरे कागज़ की ज़रूरत, जिसमें आप वो सब कुछ लिख पाओ जो आपके अंदर है, जो आप अंदर से फील करते हो। लिखने की वजह से सब ठीक नहीं होगा, बल्कि उसे लिखते लिखते ही ठीक हो जाएगा। जर्नलिंग सिर्फ आपके साथ क्या हो रहा है, आप कैसा फील कर रहे हो अभी, सिर्फ ये नहीं है, बल्कि ये एक ज़रिया है आपके अनहील्ड ट्रॉमा के गहराइयों में जाने का और अपने इमोशंस को गहराई से पहचानने का। क्योंकि आप जब लिखते जाओगे उनके अंदर और डीपली जाते जाओगे, कि आप कैसा फील कर रहे हो वो नहीं है, बल्कि आप इससे अपनी इमोशंस की गहराइयों में जाते हो, जिससे आप अपने मेंटल ट्रॉमा को समझ पाते हो। जैसे अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए रोज़ मूव करना ज़रूरी है, वैसे ही अपने दिमाग की क्लैरिटी, इसके अंदर के भूसे को सही तरीके से मैनेज करने के लिए जर्नलिंग ज़रूरी है। जब आपकी फैमिली आपको टेंशन दे रही हो या किसी चीज़ की चिंता आपको खाए जा रही हो, किसी चीज़ की वजह से आप परेशान हो, या आपको अपनी लाइफ बहुत बेजान सी खाली सी महसूस हो रही हो, या कुछ गलत सलत हो रहा हो, तब आपको जर्नलिंग करनी चाहिए। क्योंकि हर चीज़ का सॉल्यूशन आपके अंदर ही होता है, और वो सॉल्यूशन आप कैसे खोज पाओगे? लिखने के बाद, लिखते लिखते, जर्नलिंग करते करते। बस उस सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए आपको अपने आप से रोज़ सुबह उठ के आपकी लाइफ में जो चल रहा है, आपके मन में जो आ रहा है, जो सिचुएशन आपके साथ हुई है जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद है, वो सब कुछ उठ के एक पेपर में लिखने लग जाओ। अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी आपके दिमाग में आए उस टाइम, सुबह उठते ही उठते लिखने लग जाओ। लिखते रहो लिखते रहो, जब तक कम से कम 3 पेज तो भरो। ऐसा नहीं एक एक लाइन छोड़ के भर दिया, मोटा मोटा लिख दिया, नहीं, अच्छे से करो भाई, कर रहे हो तो। और बीच में अगर आपको लगे कि अब तो क्या ही लिखूंगा मैं, अब मेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी कंटिन्यू करो लिखते रहना। क्योंकि आप लिखते रहोगे, आपको कुछ ना कुछ ख्याल आते ही रहेंगे कि हाँ ये भी तो हुआ था, वो भी तो ऐसे हुआ था, इसके से मेरे को ऐसा भी तो लगा। तो कंटिन्यू करते रहो, उस लूप को बंद मत करो जब तक आप एक कम से कम 3 पेज ना भर जाएँ, जब तक आपके मन को सुकून ना मिले कि हाँ भाई मैंने अपनी ज़िंदगी का सारा इस पेज में लिख डाला है। फिर जैसे ही आप रोज़ सुबह उठ के ये वाली आदत करने लग जाओ, तो उसके बाद आप एक और एडिशन करो इसमें, कि आप कुछ सिचुएशंस या कुछ अभी इवेंट हुए हों या पहले कभी हुए हैं तो उनकी गहराइयों में जाने लगो। आप उन्हें पहचानो कि ऐसा हुआ, ठीक है, बट
मेरे दिल को वो अभी भी इतनी ज़्यादा हर्ट क्यों करती है चीज़, या जो हुआ वो क्या सही था, या कोई इवेंट जो बचपन का इवेंट जो चाइल्डहुड ट्रॉमा दे गया आपको। सबके साथ होते हैं चाइल्डहुड ट्रॉमा, बट उन्हें तबाह करना हमारा काम है। उन चीज़ों के बारे में लिखो जो आपको मानसिक रूप से, मेंटल लेवल से परेशान करती हैं, या कहीं ना कहीं आपको अंदर से महसूस के रखती हैं कि हर्ट करती हैं। अगर कभी भी गलती से वो इमोशन सामने आ जाता है तो आपको पहचानना चाहिए लिख के, और जानना चाहिए खुद से ही कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ मैं, ये जो होना था वो हो गया, फिर भी अभी तक ऐसा कुछ क्यों हो रहा है। और ये सब जब आप पूछने लगोगे खुद से तो आपको रियलाइज़ होगा कि कुछ इमोशंस थे आपके जो उस टाइम पे नहीं पता था आपको कैसे हैंडल करने हैं, बट आपको अब समझ में आता है, आप बड़े हो गए हो तो आप उन्हें अभी हैंडल कर सकते हो। तो उन्हें आप एज अ पेरेंट खुद के, या फिर बड़े हो गए हो आप तो अपने बड़े भाई बहन की तरह खुद से उन्हें हैंडल करो। खुद से अपने आप को समझाओ कि देख जो हुआ ठीक है, इसको ऐसे ले, ऐसे मत ले, और खुद ही के दोस्त बनो, यार बनो, दिलदार बनो। और अगर आपको ये सब लिखते हुए एक दर्द सा महसूस हो, बुरा लगने लगे, या ऐसा लगने लगे कि रोना सा आ रहा है, तो आप बिल्कुल सही कर रहे हो, सही तरीके से जर्नलिंग कर रहे हो। क्योंकि जब रुकना मत, क्योंकि जब तक आप उस इमोशन की गहराई तक नहीं जाओगे, उसे पहचानोगे नहीं कि एक्चुअली में मैं कैसा फ़ील कर रहा था, क्यों कर रहा था, सब कुछ उसे फेस नहीं करोगे। हाँ, मुश्किल होगा ये, पर करना ज़रूरी है, क्योंकि खुद की लाइफ है मेरी, और मैं नहीं चाहती हूँ कि उस पुरानी चीज़ की वजह से मैं अपनी आगे की लाइफ को अफेक्ट करूँ। आखिर मैं समझदार जो हूँ, और आपको अगर बुरा लगे भी, आप चाहते हो कि भाग जाना चाहते हो इस इमोशंस को फ़ील करने से, रुको और उसे करो फ़ील। क्योंकि जब तक आप फेस नहीं करोगे उस रियलिटी को, तब तक आप कैसे ही उससे निकल पाओगे एक्चुअली में, उससे भागने की बजाय। वरना आप कभी अपनी लाइफ उस इमोशंस की वजह से, उस एक सिचुएशन की वजह से जी ही नहीं पाओगे खुल के, और बस समझोगे कि मैं तो ऐसा ही हूँ, या मेरी लाइफ तो ऐसी ही रहेगी बेकार। तो ऐसा कुछ नहीं है। समझौता मत करो अपनी लाइफ के साथ। एक ज़िंदगी मिली है, खुल के जी लो। ये आपका भाग्य नहीं है जो आपकी लाइफ में इतनी सारी दिक्कतें आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, या आप एक इंट्रोवर्ट या वो हो, बल्कि ये आपके साथ कुछ हुआ था पहले, उसकी वजह से जो आपने अपने दिमाग में सोच बना ली खुद की और बिठा के रखी है, उसकी वजह से। तो उसे सही तरीके से डील करो और उसे सही कर दो ना। बचपन में हमारे साथ क्या हुआ, उस सब पे हमारा कंट्रोल नहीं था ना। हमें इतनी समझ थी कि उसे हम कैसे कंट्रोल करें, या कैसे डील करें, या कैसे हम उसे समझें। हमें जैसा बड़ों ने सिखाया, जैसा हमने आसपास देखा, हमने वैसा समझ के अपने अंदर बिठा लिया कि ये चीज़ ये होती है। बट अब आप बड़े हो गए हो, और अब आप खुद के पेरेंट बन सकते हो, वो बड़े भैया बन सकते हो जो आप चाहते थे कि आपके पास हों वो। तो अब जब आप हो उस काबिल कि आप अपने उन इमोशंस को डील कर सको, और आपके पास खुद की समझ है, तो बजाय उस पास्ट इवेंट को वैसे ही दबा रहने के, और वैसे ही हैंडल करने के जैसे आप बचपन में करते हो, आप उसे और ज़्यादा समझदारी के साथ हैंडल कर सकते हो। यू आर एन एक्सपर्ट ना। जब मैंने खुद जर्नलिंग स्टार्ट करी तब मुझे ऐसा कोई चेंज महसूस हुआ नहीं, फिर बंद कर दी मैंने। बट जब मैंने बंद कर दी तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरे थॉट्स कितने ज़्यादा हैवी फील हो रहे थे मुझे, एंड कितने ज़्यादा क्लटर था मेरे दिमाग के अंदर भरा हुआ, कि मुझे कुछ क्लैरिटी से समझ नहीं आ रहा था, और हर वक्त कचर 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 चल ही जा रहा था इस दिमाग के अंदर। तब मुझे समझ में आया कि जर्नलिंग करने की वजह से मेरे दिमाग को एक रास्ता दिखता है, एक क्या कहते हैं, क्लैरिटी मिलती है कि मुझे किसी काम को कैसे करना है, और मुझे जो मेरे साथ हुआ उसे कैसे डील करना चाहिए, और मुझे अपनी लाइफ को और कैसे बेहतर बनाना है, या किस एरिया में मैं अपनी लाइफ के टंग करनी है। ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो हम हर किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते, या किसी के भी साथ शेयर नहीं कर पाते, या किसी के पास लोग ही नहीं होते शेयर करने के।
तो जर्नलिंग को एक सेफ़ स्पेस मानते हुए आप उसके अंदर एक दोस्त की तरह खुद से ही अपने वो सारे बातें, अपनी सारी भड़ास, अपने सारे सीक्रेट्स या दर्द जो आपके साथ हुआ, उसे एक्सप्रेस कर सकते हो और अपने आप को एक हग सा दे सकते हो, एक कंफर्ट दे सकते हो जो हुआ उसके लिए। बहुत से लोग होते हैं जो अपने घर में ही अच्छा सा फ़ील नहीं करते हैं, घर जैसा फ़ील नहीं करते हैं। तो जो प्रेज़ेंट रियलिटी है वो तो बंदी जान नहीं सकती, पर आप कैसे उसे डील करते हो या वो आप पे कैसा इम्पैक्ट डालती है आप पे, आपको कैसा फ़ील कराते हो, उससे तो बदला जा सकता है ना। उन इमोशंस को अच्छे से डील करके, खुद को वैसा ट्रीट करके जैसा आप चाहते हो, आप अपने आप को बेहतर फ़ील करा सकते हो उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में भी रह जिससे आप हमेशा से निकलना चाहते हो। आप भी जैसे जर्नलिंग करना स्टार्ट करना, तो जब मैंने स्टार्ट करी थी तो मुझे रियलाइज़ होने लगा धीरे-धीरे करके कि मैं अपनी लाइफ़ को कितना ज़्यादा वेस्ट कर रही हूँ, फॉर ग्रांटेड ले रही हूँ और एक ऐसी रियलिटी क्रिएट कर रही हूँ अपने लिए जो मैं कभी जीना भी नहीं चाहूँगी। और जब आप ये लिखते-लिखते अपनी रियलिटी को फेस करते हो, उसकी कमियों को फेस करते हो और देख पाते हो कि भाई ये रियलिटी बन रही है मेरी, ना, 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 तो आप खुद से ही बदलाव लाने की कोशिश करते हो। आप ढूँढते हो कि यार ऐसी चीज़ तो मुझे नहीं चाहिए, कुछ तो उपाय ढूँढना होगा। तो मैंने भी ढूँढे उपाय और उपाय ढूँढते-ढूँढते मैंने बहुत सारी बुक्स रीड करी और यहाँ तक पहुँची। और जब आपको रियलाइज़ होता है ना कि आपको कोई और नहीं बल्कि आप खुद ही खुद के दुश्मन हो जो खुद को ही दलदल में धकेल रहा है, तब आप असली चेंजेस लाने शुरू करते हो अपनी लाइफ़ में क्योंकि हू वांट्स अ ब्रोकन लाइफ। जैसे मैंने चेंजेस लाने की कोशिश करी वैसे ही मैं चाहती हूँ कि और लोग भी अपनी लाइफ में चेंजेस ला पाएँ एंड इसीलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा था क्योंकि मैं देखती थी यार इंग्लिश में इतना सारा कंटेंट है और मैं कंज्यूम कर पा रही हूँ बट वो इतना अच्छा कंटेंट मेरे पेरेंट्स को समझ में ही नहीं आ रहा ना वो कंज्यूम कर पा रहे हैं उसे। मैं चाहती थी कि मैं खुद को भी और बेहतर बनाऊँ और बेहतर बनाते-बनाते और लोगों की भी अगर मैं हेल्प कर पाऊँ कुछ, तो हेल्प करूँ मैं। क्योंकि अच्छा लगता है यार और लोगों की मदद करना। जब भी आपकी लाइफ़ में ना जैसे जब मेरी लाइफ़ में बिल्कुल कुछ भसड़-मची पड़ी रहती है, तो जैसे आपकी लाइफ़ में भी भसड़ मच जाए, मैस हो जाए, तो आप जब तक आप जर्नलिंग करने बैठो और जब तक बैठो जब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिल जाती कि हाँ भाई अब मेरा दिमाग शांत है, अब मेरे को पता है ये चीज़ जो हुई उसको वहीं पे छोड़ दो। अब जर्नलिंग करनी तो चाहिए बट जर्नलिंग करने के लिए अलग-अलग वेज़ होते हैं। तो जैसे कि अपने जर्नलिंग में 3 पॉइंट्स नोट करो। एक तो आप नोट करो कि आप आज किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो, शुक्रगुज़ार हो भगवान जी से जो उन्होंने आपको ये चीज़ें दी अपनी लाइफ़ में। इससे आपका माइंड पॉजिटिव रहेगा और पॉजिटिव चीज़ों की तरफ देखेगा। दूसरा लिखो कि मैं वो कैसे इमोशंस हैं, वो क्या चीज़ें हैं जिन्हें छोड़ देना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ उन्हें छोड़ के, वो सब लिखो। और तीसरी चीज़ है, आप आज अपने फ्यूचर ड्रीम लाइफ़ के लिए ऐसा क्या करना चाहते हो, जिससे आप उसके थोड़ा-सा पास पहुँच पाओ। तीसरा, आप अपनी ड्रीम लाइफ़ के लिए ऐसा कौन-सा स्टेप लेना चाहोगे? और फिर यार देखो हमें बताया तो गया ही है कि बुरी संगत में बैठने से अच्छा है कि अकेले बैठ लो बट अकेले बैठते हैं और ऐसे बहुत लोग होते हैं मतलब नहीं होता अगर हमारे पास कोई अच्छा दोस्त जिसके साथ हम शेयर कर सकें या जो हमें गाइड कर सके या जिसके साथ हम अपने दिल की बात बता सकें तो कोई ना आपके पास पेज है ना आपके पास आप हो ना तो आप अपने आप को वो दोस्त बनाओ वो बेस्ट फ्रेंड बनाओ जो आप चाहते हो। लिखो अपने आप से बात करो कि मतलब जर्नलिंग करते-करते लिखो कि मैं ऐसा फ़ील कर रहा हूँ, तो मेरे को ये वो फलाना-ढिमकाना जो मैंने पहले बताया। खुद का दोस्त बनो ना। व्हाई डू यू नीड एनीवन एल्स व्हेन यू हैव योरसेल्फ? Why do you need anyone else when you have yourself? अब आपने जर्नलिंग करी और किसी ने पढ़ ली तो यही तो सबसे बड़ा डर रहता है। तो बजाय एक प्यारी सी डायरी बनाने के लिए अलग से उसके लिए आप एक नॉर्मल सी कॉपी बनाओ। दिखाती हूँ। ऐसी नॉर्मल सी कॉपी बनाओ जिसमें आप रोज़ अपने नोट्स वगैरह लिखते हो या पढ़ाई करते हो। फिर उसको अपने पास ही रखा करो ज़्यादातर पूरे दिन।
और जब रख के जाओ तो उन्हीं कॉपियों के बीच में डाल दो, क्योंकि कोई आपकी किताबों को पढ़ने में, जब आप ही इतने ज़्यादा अपनी किताबों को पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो कोई और भी इंटरेस्टेड होगा नहीं। तो इससे बिल्कुल कुछ स्पेशल जब है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा किसी को, तो कोई क्यों ही क्यूरियस होगा आपकी किताबों में झांकने के लिए। बट जर्नलिंग करो, तरीके ढूंढो करने के। राधे राधे।